मैं करिश्मा पांडे फिर आपके साथ एक बार उपस्थित हुई हूँ एक छोटी जानकारी को लेकर, मोटिवेशन के लिए। और जिंदगी में जब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ न कुछ रुकावट आती है। अगर हमसे रुकावट नहीं आ रही है, फैमिली से रुकावट नहीं आई है, तो जो लोग होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में अदर टाइप के लोग होते हैं, उनके द्वारा कुछ विकृतियां पैदा की जाती हैं। जब हम अपने ड्रीम को अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करने के लिए जुट जाते हैं, लग जाते हैं, तो उस रुकावट पर हम कैसे विजय पाएं, इसके लिए कुछ बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ। आपसे रूबरू होते हुए अपनी कुछ जानकारी साझा करनी चाहती हूँ। प्लीज सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक चींटी होती है, आपने सब लोगों ने देखा होगा, एक चींटी होती है। वो चींटी क्या होती है कि एक चींटी लाइन बाय लाइन चींटी का एक ग्रुप चलता रहता है। जो उनका ग्रुप होता है वो चलता रहता है। लेकिन अगर ये ग्रुप चल रहा है और इस ग्रुप के सामने अगर आप पैर रख दिए यूं, तो वो अपना डायरेक्शन बदल लेती हैं। लेकिन वो चलना नहीं रोकती, वो चलती रहती हैं। वो चलती रहती हैं, अपना डायरेक्शन बदल देती हैं। सेकंड बात, अगर आप फिर से आप उनको दोबारा से अगर आप देखते हैं दोबारा से ये करना, तो फिर आप सोचते हैं कि चलो वो उस रास्ते में जा रही है, तो हम उस रास्ते में जाकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने डायरेक्शन बदल लेती है। फिर आप तीसरी बार जाते हो, फिर भी वो अपना डायरेक्शन बदल देती है, या आपके ऊपर से वो चल देंगी। लेकिन वो कभी रुकती नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में कठिनाई और रुकावट पैदा करने वालों की भी लाइन लगी है। लेकिन एक चींटी से हमें समझते हुए कभी अपने आप को रोकना नहीं है। अपने आप को रोकना नहीं है, बस चलते जाना है। एक ये सोच लेकर कि जिंदगी हमारी है, करना हमें है, बढ़ना हमें है। जो लोग बोल रहे हैं उन्हें नहीं। इसलिए प्लीज किसी के रोकने से, किसी के रोक टोक से, किसी के नेगेटिव बातों से अपनी जिंदगी को गिव अप मत करिए। आगे बढ़ते जाइए, कंटिन्यू। सेकेंड टॉपिक पर बात करना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास क्या चीज होती है। और वास्तव में आत्मविश्वास इंपॉर्टेंट कड़ी ही नहीं है केवल सक्सेस की। आई होप दिस बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है सक्सेस की। क्योंकि अगर जब तक आत्मविश्वास जैसी चीज आपके अंदर नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आत्मविश्वास होगा तो कर लेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं। क्योंकि श्रेष्ठ होना बहुत अच्छी बात है, और सर्वश्रेष्ठ होना सबसे बड़ी मूर्खता भी है। देखिए, एक बात है, एक कुछ उदाहरण से आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार एक टीचर क्लास में आए और कोई चैप्टर पढ़ाना था उनको, और वो चैप्टर पढ़ाने के लिए एक बॉयज को खड़ा किए। बॉयज खड़ा हुआ, स्टूडेंट पढ़ने लगा। ठीक है, वो पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद बोलते हैं प्लीज सिट डाउन। वो ठीक है, बैठ गया। फिर दूसरे बच्चे को उन्होंने खड़ा किया। फिर वो पढ़ने लगा। टीचर ने बोला, कुछ देर टीचर उसकी बातों को सुने, वो पढ़ रहा था, सुने। कुछ देर बाद बोलते हैं प्लीज सिट डाउन। लेकिन वो बच्चा कंटिन्यू पढ़ता गया। फिर से बोले प्लीज सिट डाउन, लेकिन वो पढ़ता गया, रुका ही नहीं, पढ़ता गया। फिर बोले प्लीज सिट डाउन, लेकिन नहीं बैठा। और जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसने बोला, सर मैं सही पढ़ रहा था और मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं सही पढ़ रहा था, तो मैं फिर क्यों रुकूं। वो बंदा इसलिए बैठ गया कि उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि वास्तव में मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं। सर क्यों बैठा दिए। अपने आप पर विश्वास रखिए डियर, कॉन्फिडेंट रखिए। आई कैन डू इट। आप कर सकते हो, और आप ही वो इंसान हो जो जिस गोल को आप सोचे हो वो अचीव कर सकते हो। तीसरी कुछ बात हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है
जिसके लिए मैंने सोचा था कि इसका अलग वीडियो बनाएंगे, आपके सामने लाएंगे, लेकिन नहीं, मैं इसमें ही कंटिन्यू कर रही हूँ। अपनी पहचान कीजिएगा, थोड़ी सी अपनी पहचान कीजिएगा। आप कितने डिफरेंट हैं। लोग बोलते हैं कि मैं वास्तव में बहुत समथिंग डिफरेंट हूँ, लेकिन आप कितने डिफरेंट हैं, कितने पॉइंट, कितने प्रतिशत, इस चीज का अंदाजा लगाइएगा। बखूबी आप बहुत अच्छे से अपने आप को समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने भी अपने आप को समझने के लिए यही एग्जाम्पल अपनाया था। क्योंकि मेरे सर ने एक बार मुझसे क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन था जिसमें 90% स्टूडेंट इन द सेंस कि स्टूडेंट ही नहीं बल्कि सभी लोग 90% लोग फेल हुए थे। तो एक छोटा सा नॉलेज, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये दीवार है और ये दीवार है और एक सेकंड, ये वॉच है। ये दीवार है, ये वॉच है। आपको इसमें से क्या दिख रहा है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। प्लीज सोचिए, समझिए और फिर अपने आंसर दीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए कि आप वास्तव में समथिंग डिफरेंट है या नहीं। वास्तव में इस चीज से पता तो चलेगा, लेकिन प्लीज अगर क्वेश्चन का आंसर गलत होने पर अपने आप को नेगेटिव मन में मत लाइएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा। एक पहचान है अपने थॉट को समझने के लिए कि वास्तव में आपकी थॉट कितनी समथिंग डिफरेंट है। ये दीवार है, इस पर ये है। मैंने क्वेश्चन किया कि इस पर क्या दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन किया कि ये दीवार है, ये वॉच है, क्या दिख रहा है? तो अधिक से अधिक लोगों का आंसर यही रहता है कि वॉच दिख रही है। मेरे डियर दोस्त, अगर आपको इतने बड़े सर्कल में ये चीज नहीं दिखा, ये पूरी वाइट चीज नहीं दिखी और ये छोटा सा दीवार दिख गया, ये छोटा सा वॉच दिख गया, इसका मतलब यही है दुनिया जहां लोगों को अपना नहीं दिखता, दूसरों का बहुत दिखता है। अपना नहीं दिखता, दूसरों का बहुत दिखता है। और इससे ये भी एग्जाम्पल स्पष्ट है कि बुराई बहुत जल्दी दिखती है, लेकिन जो अच्छाई होती है वो जल्दी नहीं दिखती, इसलिए अपनी सोच को बदलें। बुराइयां तो दिख जाती हैं, लेकिन उसी के बीच में अच्छाइयां भी छुपी होती हैं, उन्हें खोजने की ज्यादा कोशिश करें और अपने इस समथिंग डिफरेंट को केवल मुंह में ही नहीं बल्कि इस दिमाग से चेंज करें और इस दिल से चेंज करें। अपने आप को चेंज करें, अच्छी एक्टिविटी, अच्छे थॉट के साथ दूसरों को भी पॉजिटिव रखना सीखें। सनक क्षमानुपाती है सफलता के डियर, क्योंकि एक डेडिकेशन नाम की अगर चीज विराट कोहली एंड इट इज एग्जाम्पल सक्सेस की, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर उनके अंदर ये जील, एक शनक नाम की चीज नहीं होती तो आज वो सक्सेसफुल इतना हो ही नहीं पाते। क्योंकि विराट कोहली का सक्सेस होना रियली पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी इंस्पिरेशन देता है। क्योंकि विराट कोहली कर्नाटका की पिच पर जब खेल रहे थे, जब उनके पिता की डेथ हुई, उस डेथ के समय भी वो उस पिच पर कंटिन्यू खेलते रहे और खेले ही नहीं बल्कि उस पिच पर उन्होंने अपनी सेंचुरी मारा, और सेंचुरी ही नहीं बल्कि उन्होंने उस मैच को इंडिया के नाम करवाया। और फिर वो अपने पिता के अंतिम संस्कार की विदाई में निकलते हैं। रियली वेरी एक्सीलेंट एंड वेरी हार्ड सिचुएशन के पर भी उन्होंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा। ये होता है समथिंग डिफरेंट एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड भी होना तो ऐसा जो आपको अपनी सक्सेस को पाने के लिए पागल कर दे। इन्हें कुछ इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज किसी के बातों पर मत आइए, किसी के नेगेटिव थिंकिंग जो आपको दे रहे हैं उन पे मत आइए। बस रुकावट जो पैदा हो रहा है उस पर आप बढ़ते जाइए और अपने जी जुनून डेडिकेशंस को बना कर रखिए।
और अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखिए। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आपसे अपनी एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहती थी। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अगर ये वीडियो से आपको एक छोटी भी इंस्पिरेशन मिलती है, एक छोटा भी पॉइंट कुछ आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।